फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एमबीबीएस एमडी रेडियोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है एक्ने, जिसको आम भाषा में लोग पिंपल्स भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है आजकल, बहुत ही ज्यादा होने लगा है, खास करके यंग गर्ल्स को। बॉयज को भी होता है, लेकिन गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। तो ये होता कहाँ है? फेस पर, मेनली चीक्स पर और फोरहेड पे। लेकिन ये सिर्फ फेस पर नहीं होता, ये साथ साथ बहुत सारी अदर जगह पे भी होता है, जैसे शोल्डर्स पे या पीठ पर, ऊपर वाले पार्ट पर, या कुछ लोगों को चेस्ट पर भी होता है। लेकिन लोग फेस वाला एक्नी तो देख लेते हैं, लेकिन ये पीठ वाला और ये शोल्डर्स वाले एक्नी को वो बहुत नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब ये एक्नी है क्या, कितने टाइप का होता है, ये क्या चीज है, कैसे होता है, क्या कारण है इसके, आज के पूरे वीडियो में मैं आपको पूरी इस चीज की अच्छे से जानकारी दे दूंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहें। इसमें अपने जो स्किन है, स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू अपना जैसे पसीना भी निकलता है और बहुत सारे बॉडी ऑयल्स भी निकलते हैं, जिसे सीबम बोलते हैं। उस ऑयल से और पसीने से जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। वो मॉइस्चर रखने के लिए एक नेचुरल प्रक्रिया है बॉडी की। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो पोर्स किसी वजह से क्लोग होने लगते हैं, वो बंद हो जाते हैं। मतलब कि वो क्लोग क्यों हो सकते हैं? या तो एक्सेस ऑयल जनरेशन से, कि वो जो आपका ऑयल बन रहा है, सीबम बन रहा है, वो एक्सेस में निकल रहा है। या फिर आपके जो स्किन है वो एक टर्नओवर चलता रहता है, उसका न्यू स्किन बनती रहती है, न्यू स्किन सेल से न्यू स्किन बनती रहती है और पुरानी डेड होती रहती है और वो हटती रहती है। तो वो जो डेड स्किन सेल्स हैं वो कभी कभी क्या है, वो पोर्स में ही सीबम के साथ ही जुड़कर एक उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण उसकी पोर्स की क्लोगिंग हो जाती है। जिसके कारण वो जब बंद हो जाता है तो वहां वो पोर बड़ा हो जाता है और वहां पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जब बंद हो जाता है तो वो एयर के संपर्क में जब आता है तो वहां पे ब्लैकनिंग हो जाती है। तो उसको हम, उस कंडीशन को कहते हैं ब्लैक हेड्स। आपने बहुत सुना होगा ये शब्द ब्लैक हेड्स, जो कि एक्ने की एक स्टार्टिंग फेज होती है। अगर यही कंडीशन और आगे एडवांस हो जाती है और ऊपर से भी वो बंद हो जाती है स्किन पोर, तो वो कंप्लीटली बंद होने के कारण वो ब्लैकनिंग दिखाई नहीं देती, जिससे वो ऊपर से व्हाइट दिखता है और थोड़ा उभरा हुआ सा भी दिखता है। इसको हम कहते हैं व्हाइट हेड्स। ये आपने बहुत सुना होगा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। ये लोगों को पता नहीं होता है कि एक्नी की ही स्टार्टिंग फेज है ये, और इसको नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ा सा किसी ब्यूटी पार्लर पे जाके या किसी के पास जाके उसको निकलवा लेते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो आगे जाके ये और गंभीर समस्या बन सकती है। अब इस कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो नेक्स्ट फेज में ये इन्फ्लामेशन होने के कारण रेडनेस हो जाती है इसमें, और ये बड़े बड़े दाने से बन जाते हैं फेस पर, और जिसे नेचुरल आम भाषा में लोग फिंसी बोल देते हैं, पिंपल्स बोल देते हैं। तो उसका फॉर्म ले लेती है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं सब कुछ। वो आगे फेजेस जैसे जैसे बढ़ती रहेगी उसको बोलेंगे हम मेडिकल लैंग्वेज में नोड्यूल, पुस्ट्यूल, पेप्यूल और बाद में सिस्ट। वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उतनी उतनी आपकी स्किन को खराब करती जाएगी। उसमें क्या है, बाद में इन्फेक्शन भी हो जाता है बैक्टीरिया का, क्योंकि वो कम्प्लीटली बंद हो गया है तो उसको कहीं से भी क्लियरेंस मिल नहीं रही है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है और आपकी स्किन खराब होने लगती है और वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक्नी के टाइप्स हैं। इस एक्नी के टाइप्स को दूर करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट अपने देते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आम लोगों को पता नहीं होता ये क्या है। अगर आप अच्छे से इसके कारण जान जाएंगे तो आप घर पर भी इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग स्टेजेस में ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट काम करेंगे आपके, लेकिन अगर आपके वो बढ़ गया है तो आपके घरेलू उपचार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। मैं इसकी भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब ये होने का कारण क्या है? या तो आपके एक्सेस ऑयल जनरेशन हो रहा हो, जैसे आपने सुना होगा कि किसी की एक्नी प्रोन स्किन है। एक्नी प्रोन स्किन क्या है? किसी की एक्सेस ऑयल जनरेशन होता है या डेड स्किन सेल्स ज्यादा उसके साथ घुल मिल के क्लोग कर देती है, उसको एक्नी प्रोन स्किन बोलते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
बस इसमें आपको क्या जरूरत है कि उस ऑयल को आपको साफ करना पड़ेगा फेस वॉश से बार बार। अब कुछ लोगों के क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि लड़कियों में मेल हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, जैसे पीसीओडी में। अब मुझे लगता है कि पीसीओडी भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो आम ही लड़कियों में होने लगी है। मैं जल्दी इस पर भी अपना एक वीडियो लेके आऊंगा, आप वो भी देखिए जरूर, आपको बहुत फायदा होगा। तो इस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, ये पिंपल्स निकलते हैं। या अदर कारण वो क्या है, जैसे पोल्यूशन, आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो पोर्स क्लोग होने की वजह यही है। जिस तरह से आप देख लीजिए, जिस वजह से वो पोर्स क्लोग हो सकते हैं, उस वजह से ये पिंपल्स हो सकते हैं। या बैक्टीरिया अनहाइजीनिकनेस से, अगर आप फेस वॉश नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो वो बैक्टीरिया पनपेंगे और अपने आप वो एक्नी का फॉर्म लेंगे। तो ये सब कारण है पिंपल्स होने के। ये ज्यादातर होते हैं प्यूबर्टी की एज में, ज्यादातर जो यंग एज होती है। इससे बचने के तरीके क्या है कि एक तो आप अपना फेस वॉश टाइम टू टाइम करते रहें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करें जो ऑयल फ्री हो। ऑयल वाले अगर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्नी क्रिएट करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। अब बहुत सारे लोग आजकल कितना मेकअप कर रहे हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स पोर्स क्लोग करते हैं और वो अपने एक्नी बढ़ाते हैं। इसलिए आपको ये इस तरह के प्रोडक्ट से बचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको नेचुरल चीज़ें यूज करनी चाहिए, और अगर किसी के पिंपल्स हो गए हैं तो उसको अच्छा एक घरेलू ट्रीटमेंट लेना चाहिए टाइम से, लेकिन अगर बढ़ गए हैं तो अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिंपल्स या एक्नी क्या चीज़ है, ये क्यों होता है, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और इसके डिटेल्ड ट्रीटमेंट के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, तो आप वो भी जरूर देखें। आपको पूरी ट्रीटमेंट की अच्छी जानकारी दूंगा मैं उसमें, चाहे वो घरेलू ट्रीटमेंट हो चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे मेरे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उस पर जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।